ईवीएम सत्यापन के अनुरोध वाली याचिका पर अगले साल होगी सुनवाई, बोले सीजेआई संजीव खन्ना। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि ईवीएम के सत्यापन के लिए नीति बनाने के अनुरोध वाली याचिका पर अब जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ अगले साल जनवरी में सुनवाई करेगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने कहा कि हरियाणा के पूर्व मंत्री और 5 बार के विधायक करण सिंह दलाल और लखन कुमार सिंगला की ताजा याचिका पर जस्टिस दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ 20 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले सप्ताह में सुनवाई करेगी। अप्रैल की शुरुआत में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दत्ता की पीठ ने मत पत्रों का इस्तेमाल फिर से शुरू करने का अनुरोध खारिज कर दिया था। शुक्रवार को सुनवाई शुरू होने पर निर्वाचन आयोग की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने याचिका को खारिज करने का अनुरोध करते हुए कहा कि समान राहत के आग्रह वाली इसी तरह की याचिकाएं पहले ठुकरा दी गई थी। इस पर सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि जब जस्टिस दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ मामले पर सुनवाई करेगी। इससे पहले 13 दिसंबर को जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस पीवी बराले की पीठ ने ये कहते हुए याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था कि इस पर उस पीठ को विचार करना चाहिए जिसने इसी तरह की पिछले अर्जियों पर सुनवाई की थी। इसके बाद याचिका को प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 26 अप्रैल के अपने फैसले में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के संदेह को बेबुनियादी करार दिया था। उसने कहा था कि मतदान उपकरण सुरक्षित है और इन्होंने बूथ कैप्चरिंग और फर्जी मतदान की आशंका समाप्त कर दी है। हालांकि कोर्ट ने चुनाव में दूसरा और तीसरा स्थान हासिल करने वाले असफल उम्मीदवारों को निर्वाचन आयोग को शुल्क के भुगतान के बाद लिखित अनुरोध पर हर विधानसभा क्षेत्र में 5% ईवीएम में लगे माइक्रो कंट्रोलर चिप के सत्यापन की मांग की छूट दे दी थी। दलाल और सिंगला की ओर से दायर ताजा याचिका में एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के 26 अप्रैल के फैसले का अनुपालन करने का अनुरोध किया गया है।